जय हिंद साथियों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास का क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आप लोग ठीक से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग। आज का सेशन है कि भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। यहाँ पर देखिएगा तो आपका यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 1 कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, रासबिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा तो थोड़ा इससे पहले इस नोट को पढ़ लेता हूं कि फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। ये यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। ठीक है। फिर यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर। फिर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपका दिया है कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनय दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में एक सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनय दामोदर सावरकर, PM बापत तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन है। तो विनय दामोदर सावरकर इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना बी में ऑप्शन नंबर बी होगा 1913 में की गई थी। फिर यहाँ पर देखिएगा कि 21 अप्रैल क्या है 21 अप्रैल 2013 नहीं सॉरी 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड USA में हिंदुस्तान सोशलिस्ट ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पर गया। लाला हरदयाल तथा इस संस्था में मनीषी पथ प्रदर्शक थे। फिर यहाँ पर देखिएगा तो आगे आपका दिया है कि अन्य सदस्यों में रामचंद्र वरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। फिर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो फिर यहाँ पर दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा दादा भाई नौरोजी। ये देखिएगा BPSC टीचर 11th 12th 15/12/2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत भी आया है। तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण की ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। फिर यहाँ पर दिया है 8 नंबर कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा प्रथम महाविश्व युद्ध का शुरू होना। फिर यहाँ पर देखिएगा तो स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने में भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय किए गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन में किसी भी तरह का संकट भारत के हित में उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कोई जगह पर कोई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतियों और भारत के लोकमान्य तिलक यानी बेसेंट उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व के अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। फिर यहाँ पर आपका दिया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल लिंग के दौरान। इनमें से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ई होगा। ठीक है, आपका आंसर ई होगा। फिर यहाँ पर आपका दिया है राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 के काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस की मान्यता भी दी थी। फिर बढ़ते हैं
यहाँ पर अगला चैप्टर है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लिंक नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? देवधर। फिर अगला देखिएगा तो यहाँ पर आपका है 2 नंबर कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे उमर बम की तरह गिरा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वदेशी आंदोलन। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला नंबर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? तो यहाँ पर होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905। फिर यहाँ पर देखिएगा तो दिया है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत के में कब अपनाया? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, फिर यहाँ पर ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। ठीक है, 9th-10th में 8/12/2023 को बंगभंग आंदोलन कौन सा, बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका बी होगा, स्वदेशी आंदोलन। फिर यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, फिर यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। फिर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, 2023 का है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905। फिर अगला दिया है आपका 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 19 जुलाई 1905 को। यहाँ पर देखिएगा तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिकता की घोषणा 20 जुलाई, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को की गई। उसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे हैं राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। फिर यहाँ पर है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1911 में। फिर यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया। प्रस्ताव का उद्देश्य था तो क्या होगा? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्व शासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। तो यहाँ पर आप इसको पढ़िए। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका दिया है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, 1905। फिर यहाँ पर देखिएगा तो वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1911 में। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा नोट को पढ़ देता हूँ कि दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने महारानी मैरी के भारत आगमन पर उसके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। समझ गए? फिर यहाँ पर
आपका शुरू होता है कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न को देखिएगा तो दिया है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा दादा भाई नौरोजी। फिर यहाँ पर आपका क्या है, जो 1886 में हुआ था, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा दादा भाई नौरोजी ने। फिर यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया, तो यहाँ पर आपका है GK गोखले, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दादा भाई नौरोजी। ये भी 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा मैं पढ़ दूँ, बहुत भी दिया है। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। फिर यहाँ पर दिया गया है आपका कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। यहाँ पे दिया है मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। फिर यहाँ पर दिया है 5 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर आपका अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्व शासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी और स्वयं की सरकार। तो यहाँ पर दिया है कांग्रेस के सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा एवं 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया। समझ में आ गए। फिर यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो आपका क्या है, तो यहाँ पर कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा, तो आप लोग का यदि ये सेशन अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक साथियों लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।